आप सभी बीएड करने जा रहे हैं अभ्यर्थियों का मैं अमरजीत बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज के सेशन में जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख भी चुके होंगे कि आज हम लोग महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय जो कि बरेली में है वो उसके द्वारा जो बीएड का सेशन कराया जाता है उसमें कौन कौन से कॉलेज हैं, क्या आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट कॉलेज है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों का जो काउंसलिंग है वह 15 सितंबर के बाद आप लोग की आ जाएगी, जो काउंसलिंग शेड्यूल है, ठीक है। तो 15 सितंबर के बाद जब आप लोग की काउंसलिंग शेड्यूल आएगी तो उसमें आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करना होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम आपको कॉलेज को भरना होगा। उसी कॉलेज को भरने के लिए आप लोगों के पास एक लिस्ट होनी चाहिए। तो वो लिस्ट तैयार करने में मेरी जितनी हेल्प हो सकती है मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा हमारा हेल्प कर दीजिए, इस सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, एक बार सभी से नम्र निवेदन है। और यहाँ पर मैं ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बारे में बताने से पहले आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ रोहिलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है। देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो रोहिलखंड विश्वविद्यालय है यह आपका बरेली में स्थित है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, क्या है आपका एक गवर्नमेंट है और इसके अलावा 10 आपके जो हैं वह एडेड कॉलेज हैं, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो सोचते हैं कि वो गवर्नमेंट और एडेड जो है वो थोड़ा सा अलग है, तो बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव नहीं होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, थोड़ा मोड़ा होता है, जिसके बारे में एक वीडियो बनाया वो वीडियो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज कितने हैं तो 129 यहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि लास्ट ईयर तक जो आप लोग का रैंक तक आप लोग का एडमिशन हुआ था यहाँ पर, वह हुआ था गर्ल्स की हम बात कर रहे हैं, वह 8000 रैंक तक हुआ था, ठीक है। गर्ल्स की बात कर रहे हैं और मेल कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल फीमेल की। मेल कैंडिडेट की थोड़ा सा कम जाती है क्योंकि यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए जो सीटें होती हैं वो बहुत कम होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नंबर 1 पे जो आपका आता है वह आपका गवर्नमेंट कॉलेज पे। तो गवर्नमेंट राजा पीजी कॉलेज रामपुर में ये स्थित, ध्यान रखिएगा ये रामपुर में है, बरेली में नहीं है आपका, तो रामपुर में आपका यह है। और अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे सीट कितनी है तो देखिए यहाँ पे सीटों की संख्या जो आपको देखने को मिलती है वो 50 सीट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और इन 50 सीटों को भी यहाँ पर डिवाइड किया गया है, जिनमें अक्सर आप लोग देखते होंगे कि किसी भी कॉलेज में आर्ट्स की सीटें ज़्यादा होती हैं, साइंस की कम होती हैं, लेकिन यहाँ पे आर्ट्स की सीटें जो है वो बहुत कम है, 20 सीटें हैं, और साइंस की जो सीटें हैं वो 30 सीटें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं कि जो राजा पीजी कॉलेज रामपुर में आपकी फीस कितनी लगती है, तो फीस जाना बहुत आवश्यक आप लोग के लिए है। तो ध्यान रखिएगा कि यह जो फीस यहाँ पे लगाई जाती है वह मतलब कह सकते हैं कि नाम मात्र की फीस लगाई जाती है, मात्र 2000 से लेकर के 2200 तक यहाँ पे फीस आप लोग की लगती है। तो चूंकि इस बार थोड़ा सा फीस आप लोग को बढ़ाया जाएगा, आप लोग का सेमेस्टर वाइज होगा, तो इस प्रकार से आप लोग की जो फीस होगी वह 2200 या 2500 तक आप लोग की जा सकती है, लेकिन वर्तमान समय में यह 2000 फीस है। आप सभी को पता होगा कि वर्तमान समय में जो आप लोग की बीएड की प्रवेश परीक्षा कराई है वह महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने कराया है, जो कि आपका एडेड नेचर का कॉलेज है। और यहाँ पर मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करते हैं सीट कितनी है तो 100 सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जिसमें 50-50 यहाँ पे रेशियो बांटा गया है। 50 सीटें आपकी आर्ट्स की रहती हैं, 50 सीटें जो होती हैं वह आपकी साइंस की होती हैं। अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पे फीस सबसे ज़्यादा लगता है, क्योंकि यह मतलब थोड़ा सा महंगा कॉलेज भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो फीस लगती है वो 25,000 रुपये यहाँ पे फीस लगती है, ठीक है। ये पर एनम की मैं बात कर रहा हूँ, 25,000 रुपये, चूँकि यह एक तरह से एडेड कॉलेज है, लेकिन एडेड कॉलेज के नेचर के हिसाब से यहाँ पे फीस जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यह आपका आता है बरेली कॉलेज, जो कि बरेली में आपका है। और यहाँ पर भी सीटें जो हैं वो आपकी 100 सीटें आपको देखने को मिलती है, जिनमें 80 और 20 का रेशियो दिया गया है। 80 सीटें जो होती हैं वो आर्ट्स के लिए रहती हैं, और वहीं पे आपकी 20 सीटें जो हैं वो साइंस ग्रुप के लिए है। अब बात करते हैं कि बरेली में आपकी फ़ीस कितनी लगती है। तो बरेली जो आपका कॉलेज है यहाँ पे फ़ीस आपकी 7000 फीस लगती है, पर एनम की मैं बात कर रहा हूँ, 7000 रुपये आपकी फ़ीस यहाँ पे लगाई जाती है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यह आपका आता है दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, जो कि आपका मुरादाबाद में है। और अगर हम बात करते हैं सीटों की तो यहाँ पे सीट जो आपकी है वो 50 है, जिनमें आपका 20 सीट जो है वो आपके आर्ट्स के लिए है, और आपके यहाँ पर 30 सीटें जो हैं वो आपकी साइंस ग्रुप के लिए है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि यह किस नेचर का आपका है, तो यहाँ पे केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट ही पढ़ाई कर सकती हैं, और फीस जो है मात्र 2100 रुपये यहाँ पे आपकी फ़ीस लगाई जाती है, ठीक है। कितना लगाया जाता है? 2100 फीस आपकी लगती है पर एनम। तो सबसे सस्ता जो आपका कॉलेज है वही यही आपको देखने को मिलता है। अगला जो कॉलेज आपको मैं बताने वाला हूँ वह है आपका गोकुल दास
हिंदू गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो कि मुरादाबाद में है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सीट कितनी है तो 50 सीट यहाँ पे केवल है। और यहाँ पे 50 सीट में 50 से 50 जो सीटें आपकी वो आर्ट्स ग्रुप के लिए हैं और आपकी 0 जो सीटें हैं वह साइंस ग्रुप, यानी यहाँ पे साइंस के लिए स्टूडेंट के लिए यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। तो आप लोग जो भी साइंस ग्रुप के स्टूडेंट होंगे वो भूल करके भी, जो खास करके फीमेल कैंडिडेट, वो भूल करके भी गोकुलदास हिंदू गर्ल्स डिग्री कॉलेज को अपने ऑनलाइन काउंसलिंग में मत चुनिएगा, वरना फिर आपको अच्छी रैंक होने के बावजूद आपको यह कॉलेज नहीं मिलेगा और सरकारी सीट से आपको हाथ भी धोना पड़ सकता है। अब बात करते हैं फीस के बारे में कि गोकुलदास में आपकी फीस कितनी लगती है। तो यहाँ पे जो फीस लगती है वह 2000 फीस आपकी लगती है, ठीक है, केवल और केवल आर्ट्स के लिए, और 2000 फीस आपकी लगती है। अगला भी जो आपका कॉलेज है वह है आपका हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में ही है। सीट की बात किया जाए तो यहाँ पे 50 सीटें आपको देखने को मिलती है, जिनमें आपकी 40 सीट जो सीटें होती हैं वो आर्ट्स ग्रुप की रहती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 10 सीटें जो होती हैं वह साइंस ग्रुप के लिए रहती हैं, ठीक है। और यह जो आपका है वह मेल फीमेल दोनों मतलब दोनों के लिए है। और अगर बात करते हैं फीस के बारे में तो यहाँ पे जो फीस आपकी लगती है, जो आपका हिंदू कॉलेज आपका मुरादाबाद में है, यहाँ पे फीस आपकी लगभग यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि 5000 फीस आपकी लगती है, क्योंकि यहाँ पे फीस अन्य कॉलेजों के कंपेयर में थोड़ा सा अधिक है। और इस बार यह फीस मतलब लास्ट ईयर तक जो फीस लगती थी वह 4000 फीस लगती थी, लेकिन इस बार यहाँ पे फीस बढ़ाई जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 5000 आप लोग मानकर चलिए। अगला जो कॉलेज आपको देखने को मिलता है वह है आपका नवल किशोर भारतीय म्यूनिसिपल महिला कॉलेज चंदौसी संभल में आपका है यह, ठीक है, ध्यान रखिएगा संभल में है। और अगर बात करते हैं यहाँ यह किस प्रकार का कॉलेज है तो यह आपका केवल और केवल यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट ही पढ़ाई कर सकते हैं। और सीटों की संख्या बात किया जाए तो यहाँ पे 50 सीटें हैं, जिनमें आपकी 40 और 10 का रेशियो दिया गया है। 40 सीटें जो आर्ट्स की हैं, 10 सीटें जो हैं वह साइंस ग्रुप के लिए रहती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि फीस कितनी लगती है यहाँ पे नवल किशोर में, तो आपकी फीस सबसे कम यहाँ पे लगती है अन्य सभी कॉलेजों से, केवल और केवल 1500 फीस आपकी यहाँ पे लगती है, ठीक है, केवल और केवल 1500 आपकी फीस लगती है। और केवल और केवल फीमेल के लिए 40 सीटें आपकी आर्ट्स और 10 सीटें साइंस ग्रुप के लिए है। नेक्स्ट जो कॉलेज आपको देखने को मिलता है वह है आपका नेहरू मेमोरियल दास कॉलेज आपका है। और अगर हम बात करते हैं कि यह कहाँ पे आपका है तो बदाऊं में आपका है। और यहाँ पे सीटों की संख्या अगर बात किया जाए तो 50 सीटें आपको देखने को मिलती हैं, जिनमें 25 और 25 का रेशियो यहाँ पे दिया गया है। 25 सीटें आर्ट्स के लिए, 25 सीटें जो होती हैं वह साइंस ग्रुप के लिए रहती हैं। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे फीस कितनी लगती है नेहरू मेमोरियल में आपकी, तो यहाँ पे फीस आपकी 3500 फीस यहाँ पे आपकी लगती है, ठीक है। मैं फीस और सीट आपको दोनों बताते जा रहा हूँ और सीट बता जा रहा हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन न क्रिएट हो। आप लोग जो भी साइंस स्टूडेंट को अपना अलग लिस्ट बना लें, आर्ट्स ग्रुप के जो स्टूडेंट हो अपना अलग लिस्ट बना लें। अगला जो कॉलेज आपको देखने को मिलता है वह है आपका सौभाग्यवती बाई धानी महिला कॉलेज संभल धामपुर बिजनौर में आपका है, ठीक है, कहाँ पे बिजनौर में। और अगर सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भी 50 सीटें आपकी हैं, जिनमें 25-25 का रेशियो दिया गया है। 25 सीटें आपकी आर्ट्स के लिए, 25 सीटें जो होती हैं वो साइंस ग्रुप के लिए होती हैं। और अगर हम बात करते हैं कि सौभाग्यवती में फीस कितनी आपकी लगती है तो यहाँ पे फीस आपकी 1700 फीस यहाँ पे आपकी लगती है, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉलेज आपको देखने को मिलता है वह है आपका स्वामी सुखदेवानंद कॉलेज शाहजहांपुर, ये आपका है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सीट कितनी है तो 50 सीटें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। और अगर हम यहीं पे आपका डिवाइड कर दिया गया है सेम जैसा आपका है यहाँ पे, मतलब जैसे हर एक कॉलेज में होता है कि आपका बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे आपकी 50 सीटों को 40 और 10 के रेशियो में डिवाइड किया गया है। 40 सीटें यहाँ पे आर्ट्स के लिए और 10 सीटें जो हैं वह आपकी साइंस ग्रुप के लिए रहती हैं। और अगर बात करते हैं फीस की कितने होती हैं तो यहाँ पे आपकी फीस जो है केवल और केवल 2300 फीस यहाँ पे आपकी लगती है, ठीक है। अगले पे आते हैं कि आपका आता है अगला वर्धमान कॉलेज बिजनौर में। अगला और जो कॉलेज आपको देखने को मिलता है वह है आपका वर्धमान कॉलेज बिजनौर। यह जो आपका कॉलेज है यह माइनॉरिटी के लिए 25 सीटें फिक्स करके रखता है और 25 सीटें जो होती हैं वह रेगुलर की होती हैं, ठीक है। तो 25 सीटों में आपका जो होता है वह मतलब कह सकते हैं कि 18 जो सीटें होती हैं वो आर्ट्स के लिए होती हैं और 7 सीटें जो होती हैं वो आपकी साइंस ग्रुप के लिए होती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं फीस कितने यहाँ पे लगता है तो यहाँ पे फीस आपके 2500 फीस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है।
यहाँ पे एक चीज़ आपको मेंशन करना चाहेंगे कि आप लोग के जो यहाँ पे वर्तमान समय है तो 1 सीटें जो मैंने आपको बताया कि एक कॉलेज जो है सरकारी है, 10 जो है वो आपकी एडेड है। तो 10 में से केवल 4 जो आपके कॉलेज देखने को मिलते हैं वह फीमेल के लिए है, ठीक है, और 6 जो आपके कॉलेज हैं वह आपके मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो यहाँ पे आप ये मान कर सकते हैं कि जो गर्ल्स स्टूडेंट यानी फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए मौका ज़्यादा है। अगर आपका हाई रैंक भी है तो भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, उसके लिए चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और जल्दी हम इसका प्राइवेट कॉलेजों का एक लिस्ट भी आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। अभी हम केवल सरकारी और एडेड कॉलेज के बारे में बता रहे हैं ताकि जो रैंक अच्छी जिनकी है उनको इस पहले, क्योंकि उनका काउंसलिंग पहले होगा, प्राइवेट वालों कॉलेज जो काउंसलिंग होगा बाद में होगा, तो मैं इसीलिए सरकारी मतलब गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।